आज से 50 साल पहले ये गांव पाकिस्तान में था, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद ये गांव अभी इंडिया में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जो सभी लोग इस घर को छोड़ के ही चले गए। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस गांव के बारे में बात करने वाला है उसका नाम हुंड्रम है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। इस गांव का जो घर है वो पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भेड़ और बकरियां पाला जाता था। और इस घर में चौखट, दरवाजा और खिड़की भी है, यानी कि ये प्रॉपर इनडायरेक्ट है। और यहाँ के इस चूल्हे को देखने के बाद पता चल रहा है कि ये तो अभी का बिल्कुल भी नहीं होगा, पहले से ही बना होगा। और ये जो आप पेड़ दिख रहे हैं, यह पेड़ एक प्रोकॉट का है जो अभी तक यहाँ पे है। बाकी सारी जगह पर ये पेड़ अभी तक समाप्त हो चुकी है। इस गांव में दोनों तरफ पेड़ है क्योंकि इस गांव में पानी का बहुत बड़ा सोर्स था। ये जो पहाड़ है उस पे बर्फ जमती थी और फिर जब वो पिघलती थी तो उधर से पानी लेके आती थी। और यहाँ के लोगों के लिए खेती करना और भी ज्यादा आसान हो जाता था। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें उगते थे, जैसे आलू, टमाटर, बैगन, एप्पल, शलगम, यानी कि ये गांव बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। 1971 के पहले इस गांव का नाम हुंड्रम था, लेकिन 1971 के बाद इस गांव का नाम एक मेजर के नाम पे हुंदरमान हो गया। तब से इसे हुंदरमान ही बोला जाता है। इस गांव में घर को इस तरह बनाया गया है कि अगर आप एक घर में जाते हैं तो उसके बाद आप सभी घर में वहां से जा सकते हैं। इन घर में जो रास्ते होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इस गांव में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पूरा गांव है वो मात्र 2 ही परिवार से निकला हुआ है। 1971 में जब लड़ाई शुरू हुई तो ऊपर एक केव है जिसमें लोग जाकर छुप गए जिससे वो बच सके। उसके बाद उन्हें लगा कि अब यहाँ पे नहीं रहा जा सकता, इसलिए उन्होंने ऊपर ही जाकर कुछ लोग बस गए। इस घर में जो सबसे नीचे वाला घर था वो पशुओं के लिए था और सबसे ऊपर वाला घर रहने के लिए था। ये गांव इतना न ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ आने के बाद लौटने का मन ही नहीं करता। ये जो पानी आ रही है ऊपर पहाड़ से आ रही है, जब बर्फ जम जाती है उसके बाद पिघल पिघल के धीरे धीरे खेत में चलाती है। यहाँ पे खेती भी हो रही है और ये खेती सिर्फ अपने लिए हो रही है, क्योंकि पहले जो खेती होती थी वो बेचने के लिए भी होती थी। पहले पानी ज्यादा आता था, लेकिन सिर्फ आज अपने लिए होती है, क्योंकि पहले अधिक बर्फ गिरते थे तो खेती अधिक होती थी, लेकिन अब बर्फ कम गिरते हैं इसलिए खेती भी कम होती है। और ये जो बर्फ गिरते हैं वो ठंड के समय ही गिरते हैं। यहाँ की जो जमीन है वो ज्यादा उपजाऊ है अगर कंपेयर किया जाए लद्दाख से तो। और ये जो खेती हो रही है वहाँ पे वो फिलहाल बाजरा की हो रही है। और यहाँ पे बीएसएनएल के अलावा कोई नेटवर्क नहीं है जो फिलहाल ही लगाया गया है। और यहाँ पे रोड लगभग 2006 या 7 में बनाया गया। ये जो हिस्सा था वो गिलहिट बल्तिस्तान का हिस्सा था। और जब हमें आजादी मिली और जो पाकिस्तानी मिलिट्री थे वो ट्राइबल ग्रुप के साथ मिलकर पूरे एरिया में कब्जा किया। फिर 1971 में गोरखा वाली इंडियन आर्मी ने इन्हें भगाया और फिर ये पूरा हिस्सा इंडिया में आ गया। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर इंडियन आर्मी रहती है। ये रही लेटर जो उस टाइम एक भाई ने अपनी बहन के लिए भेजा था ताकि उसका हाल चाल पूछ सके। और ये जो गोलियां है और ये वो गोलियां है जो वार के टाइम छोड़ी गई थी। और ये वो सप्लाई है जो उस टाइम पाकिस्तानियों ने छोड़ के गया। बिस्कुट, पॉलिश, आईना, कॉफी, बहुत सारे ऐसे सामान है जो उन्होंने छोड़ के गए। ये वो इतना जो उस टाइम चलता था। और यहाँ पे बहुत सारे सिक्के भी हैं। और ये जो 1 रुपए के नोट है वो इंडिया में भी चलता था और पाकिस्तान में भी चलता था। और ये वो बम है जो उस टाइम चलाया जाता था, जो कुछ बम तो उसी टाइम फट गए लेकिन कुछ अभी तक बचा हुआ है। और ठीक इसके नीचे मुर्गियों को रहने के लिए घर बनाया गया था। और ये जो पेड़ है वसंत ऋतु आते आते इस सभी पेड़ों में पिंक पिंक कलर का फूल लग जाता है, जिसे देखने के बाद आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। मन तो करेगा कि यहाँ पे 4 कुर्सी लगाकर आराम से कॉफी के साथ मजे ले और यहाँ पे ही रहे। यानी कि ये गांव इतना ज्यादा सुंदर है कि इसे छोड़ने का मन ही नहीं करता है। इस गांव में जो भी लोग रहते थे वो इस गांव की तरह अपने आप को बदल लिए थे और वो बहुत ही खुश रहते थे।